हेलो एवरीवन, I'm आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन, जहां मैं लेकर आती हूं डेली आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियोस और कुछ ऐसी वीडियोस जो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं आपकी प्रिपरेशन से। आज की वीडियो भी रहेगी टाइम टेबल स्ट्रैटेजी के ऊपर। बेसिकली कई लोग जो इस तैयारी में हैं या अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन डाउट उनका रहता है कि हम टाइम टेबल किस तरह से बनाएं। तो बेसिकली टाइम टेबल आप जिस भी तरीके से बनाएंगे वो तो आपको डायरेक्टली कोई बताएगा नहीं कि कैसे आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप टाइम टेबल को बनाते हुए ध्यान रख सकते हैं। वही पॉइंट मैं आज डिस्कस करूँगी। बेसिकली प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले तो 3 कैटेगरी स्टूडेंट्स की होती है। पहली कैटेगरी वो जो एकदम बिगिनर्स होते हैं, नए नए इस तैयारी में होते हैं और नई नई अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए टाइम टेबल अलग होगा। सेकंड वो कैटेगरी आती है जो स्कूल टाइम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत लंबा समय उनको हो गया है, वो लगातार तैयारी स्कूल टाइम से ही तैयारी शुरू कर चुके हैं, काफ़ी नॉलेज उन्हें हो चुका है इस फील्ड का, लेकिन उन्होंने पेपर अभी तक नहीं दिया है। इसके अलावा आते हैं वो स्टूडेंट्स, थर्ड कैटेगरी, जिन्होंने बहुत बार इसके अटैम्प्ट दे चुके हैं, एग्जामिनेशन दे चुका है और बहुत लंबे समय से तैयारी के अंदर है। तो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो है टाइम टेबल अलग बनता है। तो जो बहुत बार इस एग्जामिनेशन को कर चुके हैं उनके लिए तो मेरे ख्याल से टाइम टेबल की स्ट्रैटेजी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अब तक तो इतना वो खुद समझ जा चुके होंगे कि किस तरीके से उनको टाइम टेबल मैनेज करना है। बात आती है बिगनर्स की, और वो जिन्होंने अभी तक एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं लेकिन तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों को टाइम टेबल स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। बेसिकली एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे मैं सिर्फ आपके साथ पॉइंट डिस्कस करूंगी, क्या क्या चीज़ें आपको टाइम टेबल बनाते वक्त ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, बिल्कुल ही टाइम टेबल हार्ड, रफ एंड टफ नहीं होना चाहिए। यानी कि आप उसी तरीके से टाइम टेबल बनाएं जिस तरह के टाइम टेबल को आप फॉलो कर सकें। ये नहीं कि आपने उसमें खाना इंक्लूड नहीं किया, नहाना इंक्लूड नहीं किया, थोड़ा बहुत वॉक पे आप जाते हो वो इंक्लूड नहीं किया। बिल्कुल ऐसा रफ एंड टफ टाइम टेबल नहीं बनाना है, क्योंकि आप खाएंगे भी, थोड़ा बहुत बाहर भी घूमने जाएंगे, सब कुछ करेंगे, थोड़ा बहुत अपना सेल्फ टाइम भी आप लेंगे, तो ऐसा रफ एंड टफ टाइम टेबल नहीं बनाना है जो आप फॉलो ना करें। क्योंकि एट द एंड फिर होता ही है कि अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, उसके हिसाब से नहीं चलोगे, तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें जो हम फॉलो कर सके और सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि टाइम टेबल इस हिसाब से बनाना है कि कम से कम आप एक दिन में ज़्यादा नहीं तो 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई साथ साथ कर रहे हों। यानी कि 2 घंटा आप अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और 1 घंटा उसमें से 1 या 2 घंटा कम से कम उसमें आपका करंट अफेयर का होना चाहिए। यानी कि टोटल मान लीजिए 6 आवर आपके यहाँ पे स्टडी के बन चुके हैं। 2 घंटे आपके करंट अफेयर जो हर दिन कंपलसरी हैं, 2 घंटा किसी एक सब्जेक्ट का पढ़ना और 2 घंटा किसी दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ना। और एट द एंड 2 आवर अगर आपके पास है, होने ही चाहिए वैसे तो, 2 आवर लास्ट के आपको उनका रिवीजन करने के लिए आपको देना है। तो इस तरीके से आपको टाइम टेबल स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है ताकि आप पढ़ भी सकें और सेम डे पे उसको रिवाइज भी कर सकें, बिकॉज रिवीजन इज मस्ट। तो इस तरीके से आपको डिवीजन करना है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं तो टाइम टेबल में जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। जैसे कि हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और जब आप दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो दोनों ही आपको सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से समझ आएंगे। स्पेशली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आप शुरू कर रहे हैं तो उससे आपकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत आपको समझ आएगी, और हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो आपका पॉलिटी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट को रखना है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको टाइम टेबल को बनाते समय ध्यान रखनी है। और हाँ, बिल्कुल ही रफ एंड टफ टाइम टेबल नहीं बनाना है, सब कुछ उस टाइम टेबल में इंक्लूड होना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आंसर राइटिंग, तो अगर आप बिगनर हैं तो अभी आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है, क्योंकि
होता यह है कि पहले आपको कंटेंट अपने पास कलेक्ट करना है। जब आप पढ़ेंगे तब आपके पास कंटेंट आएगा, उसके बाद ही आप आंसर राइटिंग करने के लायक बनोगे। तो अभी आंसर राइटिंग आपको नहीं करनी है, तो टाइम टेबल में आंसर राइटिंग बिल्कुल भी इंक्लूड ना करें। हाँ, लेकिन रिवीजन इंक्लूड करें, और जो 2 घंटे आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसमें ही अपने नोट्स भी बनाते बनाते चलें। तो बेसिकली ये 3 या 4 पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस आपसे किए। टाइम टेबल को बनाते समय आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।